बिग बॉस कोचिंग क्लासेस शुरू करने का। वहाँ पे मेघा ऑफ कोर्स प्रिंसिपल रहेगी। ऑफ कोर्स, बट लेकिन पुष्कर जोग जी ने तो बोल दिया। क्या बोला? उन्होंने बोला कि कम से कम 15 करोड़ का तो महाराष्ट्र का व्यूअरशिप है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। आज बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में आए हैं बिग बॉस मराठी में एक अलग पहचान बनाने वाले एक्टर मिस्टर अस्ताद काले। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अस्ताद भाई जनता है, बॉलीवुड स्पाई है। हम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि अस्ताद सर से हम मिले थे जुलाई 2018 में। तब से लेकर अब तक अस्ताद सर किस चीज में बिजी थे, क्या क्या कर रहे थे, जनता जानना चाहती है। तब से लेकर आज तक मैंने थिएटर में काम करना शुरू किया। 2 प्लेज मैंने किए, उसमें से एक अभी भी चालू है, एक मैंने छोड़ दिया क्योंकि दूसरा करना था तो डेट्स के इश्यूज होने लगे। लेकिन दैट प्ले इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली। जस्ट 2 दिन पहले हमारा 100 शो हुआ। इन द स्पैन ऑफ अराउंड 4.5 months वी कंप्लीटेड 100 शोज। और अभी एक डेली शो में, मराठी डेली शो में मैंने कैमियो भी किया। एक वेब सीरीज का भी शूट हुआ लेकिन वो थोड़ा होल्ड पे गया। एक मराठी डेली शो में वो कैमियो किया और अभी एक नए शो में आई एम कमिंग एज अ लीड। ओके, मराठी में। ओके, अस्ताद भाई आप थिएटर भी करते हैं, आप फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, आप टेलीविजन भी कर चुके हैं। डेफिनेटली थिएटर टफ होता होगा, राइट? तो क्या कितनी प्रिपरेशन लगती है, कितनी मेहनत लगती है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्ले आल्सो। कुछ प्लेज हैं जो 10-12 दिन में एकदम से ऐसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कुछ के लिए खुद के रोल के स्टडी के लिए ही 2-3 हफ्ते 1 महीना लग सकता है। तो अराउंड इन अ स्पैन ऑफ 30 days एक प्रॉपरली पॉलिश्ड परफॉर्मेंस के लिए प्ले तैयार हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ है। ओके, सो थिएटर ज़्यादा टफ है कंपेयर टू फिल्म्स? या बहुत बातों में टफ है ज़्यादा, क्योंकि रीटेक्स नहीं होती एकदम। और हर शो, क्या बोलते हैं, हर शो अलग होता है। जैसा आज हुआ वैसा, मतलब अभी 12:30 को एक शो किया, 5:30 को दूसरा शो है, वो सेम नहीं होता जी, कुछ अलग होता है। तो ऑडियंस की रिएक्शंस अलग होने की वजह से हमारा एक्टिंग का थोड़ा इधर उधर 19-20 अच्छा या बुरा वो अलग बात है जी, बदलाव तो आते रहते हैं। और सबसे टफ बात यह है कि अच्छा लगे या ना लगे, जो कुछ भी उनका ओपिनियन बन जाए हमारे बारे में, हमारे प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, वो तुरंत वहाँ का वहीं के वहीं पता चल रहा है। शो खत्म होने के बाद अच्छा लगा, नहीं यार वो अच्छा नहीं था, ये व्हाटएवर द रिएक्शन इज, इंस्टेंट फीडबैक चालू शो में फीडबैक आते रहते हैं। अच्छा? वो जो रिएक्शंस है, कुछ पंच पॉइंट्स हो, सीरियस कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट हो जी, तो उसके ऊपर के उन तक वो ठीक तरह से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो वहीं के वहीं पता चल जाता है। You don't have to wait for the release and then go to the theaters and check the reactions. So this is kind of helpful also and kind of tough to face also. ओके, देखिए भाई एक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आपको लगता होगा शायद कि 4 डायलॉग बोल लिए, गाना गा दिया तो एक्टिंग हो जाती है। अस्ताद भाई मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बिग बॉस मराठी सीजन 1 तो कंप्लीट हो गया, किन किन कलाकारों के साथ आप अभी तक टच में हैं और किन के साथ नहीं? टच में तो वैसे काफी लोग, क्योंकि मिलते तो हैं, अभी चैनल के अवार्ड फंक्शंस होते हैं जी, तो वहाँ पे तो मिलते सब ऑलमोस्ट सभी हैं। लेकिन टच में वैसे हूँ, मेघा के साथ हूँ, रेशम ताई के साथ हूँ, स्मिता से टच में हूँ, शर्मिष्ठा से टच में हूँ, पुष्कर से कभी ऑन एंड ऑफ बातें होती रहती है, सुशांत से टच में हूँ, भूषण भी ऑन एंड ऑफ कभी बात होती है। बाकी आऊँ 2-3 बार मिली थी ऐसी पार्टीज में, फंक्शंस में, बाकी नहीं किसी के साथ टच में। अस्ताद भाई हमने आपको देखा है कि आप लीड परफॉर्म करते हैं ज्यादातर और आपका मतलब एक अलग ही छवि निकल कर आती है। क्या वजह रही कि आपने एक थी राजकन्या चूज किया, और जिसमें कि आपका मतलब कैरेक्टर तो था बट यू नो कैमियो टाइप का कैरेक्टर था? नहीं, एक थी राजकन्या में मैं लीड कर रहा, नकल सारे काफी वजह थी। बेसिकली स्टार प्रवाह के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। चैनल लॉन्च हुआ तब से मैं उस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, अग्निहोत्र नाम के सीरियल के द्वारा। पुरसा बाउल जैसा सक्सेसफुल शो मैंने उसी चैनल पे किया था, जहाँ से मुझे और घर घर में पहचान बढ़ी मेरी। इस शो में बेसिकली एक तो कैमियो था, सो मैक्सिमम 1-1.5 महीने की बात थी, क्योंकि आई डिडंट वांट टू गेट stuck in a daily show at that point, December Jan में जब मुझे पूछा गया था। तो एक्चुअली शूट हुआ February March में, तो I was still on the
वो जो नहीं रुकते हैं इतनी जल्दी डेली सोप में फुल फ्लेज नहीं घुसना है। सो कैमियो था, पेमेंट अच्छा था और पेमेंट के मेरे सारे टर्म्स उन्होंने मान लिए और स्वप्नाली भी उसी शो में काम करती है। तो और मतलब बेसिकली स्टार बाबा के साथ पुराना रिश्ता है। और एक बात मेरी समझ में आई कि शोज, ये थिएटर शो के बाद जो ऑडियंसेस मिलने आते हैं जी, वो शो के बारे में बोलते हैं, अच्छा लगा व्हाटएवर, बिग बॉस के बारे में बोलते थे और जाते जाते पूछते थे अभी सीरियल में कब आओगे, अच्छा हमें आपको सीरियल में देखना है। सो आई रियलाइज दिस फैक्ट कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ लोगों को टीवी पे देखना ही है हमको। तो वहाँ उस मीडियम दैट्स बिकम सच अ पावरफुल मीडियम, स्पेशली इन द मिडिल क्लास वर्किंग फैमिली सेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी। यू कांट स्टे अवे फ्रॉम दैट एज एन आर्टिस्ट, you can't afford to stay away from that for a long time. So then the cameo was a what can you say, that was a tempting thing because 2 साल का कमिटमेंट नहीं है, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर माई टाइम, मेरा थिएटर या और कोई नया प्रोजेक्ट जी। So that's why I chose. Okay. अस्ताद भाई, आपने बिग बॉस मराठी किया और उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मराठी इंडस्ट्री का किस तरीके से रिस्पांस था? हिंदी इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से कुछ आया रिस्पांस और ऑडियंस की तरफ से कैसा था? हिंदी के मतलब हिंदी में जो काम करते हैं उनसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होता नहीं है क्योंकि मेरा प्रॉपर अभी तो पूरा मतलब थिएटर तो इतना कोर मराठी इंडस्ट्री का है जी। मराठी थिएटर देखने आते हैं, मतलब गुजराती थिएटर के जाने माने लोग देखने आते हैं, हिंदी थिएटर के भी आते हैं, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के बारे में कभी जिक्र नहीं किया मेरे साथ। मराठी इंडस्ट्री में तो बहुत प्रशंसा भी हुई मेरी, मतलब द कॉमन रिएक्शन इज यार यू गाइस आर टेरिफिक, दिस इज सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ जोक टू से यस जी। पहले तो हाँ बोलना इज नॉट अ जोक, उसके बाद वहां पे जाके 100 दिन रहना, इट्स टोटली अ डिफिकल्ट जॉब एंड यू पुल्ड इट ऑफ। सो मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज स्टॉलवर्ड्स आल्सो, मेरे जनरेशन के एक्टर्स आल्सो, सीनियर्स जूनियर्स सब, उनका ये बेसिक रिएक्शन है कि यार कांग्रेचुलेशंस, ये हमसे नहीं हो पाता। एंड आई हैव ऑलवेज केप्ट सेइंग दिस कि यार अगर सामने से पूछा जाए आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी सीजन के लिए, तो आप प्लीज जाके एक्सपीरियंस कर लो क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा। अभी मेरी बहुत इच्छा है, मुझे वापस जाना है, अरे वाह, मैं नहीं जा सकता, नॉट अलाउड, एग्जैक्टली, एक बार हो गया सो हो गया तो हो गया। सो अगर आपको चांस मिल रहा हो और ऊपर से सामने से पूछ रहे हैं अगर आपको, प्लीज हाँ कह दो और जाओ। और ऑडियंसेस तो क्या, अभी इतने महीनों में मुझे परसों पार्ले में मेरा शो था दीनानाथ में, वहाँ बाहर में चाय पी रहा था, तो एक ऐसे 3 लेडीज थी, थोड़ी एजेड, उनमें से एक ज्यादा एजेड थी, अच्छा हुआ प्ले वगैरह वगैरह, वो गई वापस आई। बिग बॉस में मुझे आपसे बहुत गुस्सा आता था लेकिन वो वहां का, यहाँ पे अच्छे ओके थैंक यू, लेकिन ये एक ही रिएक्शन मिली है जहाँ पे इतना पॉइंट ब्लैंक ब्लंटली बोला कि गुस्सा आता जी। ऑफ कोर्स आता ही होगा, मतलब आई वाज दूध का दूल्हा तो कोई नहीं था वहाँ पे, गुस्सा आने जैसी चीजें मेरे हाथों से भी हुई है, जानबूझ के या गलती से, वो बात अलग है। So in general, what can you say, the overall impact of that brand, of that show is so huge that पूरा जो रिएक्शन हुआ होगा महाराष्ट्र में वो अब तक पहुंचा ही नहीं। 8 महीने हो गए फिर भी अब तक वो पूरा रिएक्शन पहुंचा ही नहीं है, ड्रॉप्स में, ट्रिकल्स में पहुंच रहा है अभी तक। कम से कम 15 करोड़ का तो महाराष्ट्र का व्यूअरशिप, 15 करोड़, क्या बात है। अस्ताद भाई, आप एक्सपीरियंस्ड है बिग बॉस के, राइट? डेफिनेटली अभी सीजन 2 की बातचीत चल रही है, तो क्या आपको भी कॉल आए, आपको भी लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वो अब तक नहीं पूछा गया है। आई एम सरप्राइज क्योंकि कुछ लोगों के नाम, स्पेकुलेशंस तो इतने, हमारे सीजन के टाइम पे भी किसी न्यूज, आई थिंक एबीपी या किसी न्यूज चैनल पे लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी, तो कई लोग ऐसे थे यार हमें मालूम नहीं, हम हैं ऐसे 2-3 लोग मुझे मिले थे। ओके, सो ये तो ऑफ कोर्स इट्स सच अ, इसका क्रेज इतना बड़ा है। और अभी क्या हुआ है, पहले सीजन के टाइम पे लोग वर नॉट प्रिपेयर्ड, वो ना बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। इस बार
हाँ बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो दे आर इन अ डिफरेंट फिक्स। मैं मराठी में हम कहते हैं ओला दुष्काळ। दुष्काळ मतलब सूखा। सूखे में क्या बारिश नहीं होती, तो अतिवर्षा जो होती है, हाँ, अतिवृष्टि बोलते हैं, वो हुआ है अभी उनका। तो मतलब इतने नाम आ रहे हैं यार, इसको भी पूछा, उसको भी पूछा, उनको पूछा। तो अब तक एक्चुअली 3-4 नाम मुझे लगता है कि है, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता। ऑब्वियसली पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट लेकिन पुष्कर जोग जी ने तो बोल दिया। क्या बोला? उन्होंने बोला कि केतकी माते गाउनकर जी, नहीं केतकी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया ना पेपर में, मैं नहीं जा रही हूँ। और ये सुप्रिया पठारे जी, सुप्रिया दीदी का नाम है, वैसे सविता मालपेकर जी का भी नाम आया है सुनने में। सुप्रिया दीदी शायद, मैंने सुप्रिया दीदी को ही पूछा था, तो जी के अवार्ड्स में मिली थी, अवार्ड में नहीं, नॉमिनेशन के फंक्शन में मिली थी। तो सुप्रिया दीदी आप जा रहे पता नहीं जा रहे कि। वैसे मेरे 2-3 दोस्तों एक्चुअली मुझसे भी पूछा था कि यार कुछ नाम सजेस्ट करो, अगर है तुम्हारे नजर में कोई कैपेबल कैंडिडेट। तो मैंने भी 5-7 नाम दिए हुए हैं जी। आगे क्या हुआ मैं क्यों पूछूं, मतलब दैट्स वो तो उनका कॉल है। हाँ, लेकिन जो 2-3 नाम है कंफर्म लग रहे हैं मुझे, जिन मुझे मालूम है जिनको पूछा हुआ जी। कुछ उनमें से कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनसे मैंने कहा है कि अगर हाँ बोलोगे तो मुझसे बात करना। मेरी तरफ से मेरे सीजन के बारे में 1000 बातें सुन चुके हो आप, लेकिन अभी आप जाने वाले हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको चाहे तो, क्योंकि वो एक्चुअली अलाउड नहीं होता है किसी से बात करना और प्रीवियस कंटेस्टेंट से नहीं होता कोचिंग लेना। अगर हो तो मैं सोच रहा हूँ, एक मेरे सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, वहाँ पे कोचिंग क्लासेस करने की सोच रहा हूँ। मेगा को भी एम्प्लॉय कर दूंगा वहाँ पे, तुम आके 5-7 सेशंस ले लो कोचिंग के। This is very nice. सेम यही बात मुझे ना एक और ने बोली थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी। अगर हम जब अंदर थे हाउस के अंदर, तब हमने ये तय भी कर लिया था कि बाहर जाने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ एक्टिंग में वापस, तो उसमें ये इसी एरिया में 4 बंगलो वीरा देसरी यारी रोड, इस एरिया में एक अच्छा खासा डांस स्टूडियो कैसे रहता है, वैसा स्टूडियो लेके बिग बॉस कोचिंग क्लासेस शुरू करने का। वहाँ पे मेगा ऑफ कोर्स प्रिंसिपल रहेगी, ऑफ कोर्स शी विल बी द ओनर, शी विल बी एवरीथिंग ऑफ कोर्स, और हम लोग गेस्ट फैकल्टी करके जाते रहेंगे। बहुत डिसाइडेड है प्लान्स, 5 ईयर प्लान है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, पुष्कर जोग जी की फिल्म आई थी अभी, आपने देखी? नहीं, वो मिस हो गई मुझसे। एक्चुअली प्रीमियर को भी बुलाया था, प्रार्थना जी ने बुलाया था मुझे, प्रीमियर का इनविटेशन दिया था, लेकिन उस टाइम मेरे महीने में 28-30 शोज कर रहा हूँ मैं, ऊपर से शूट। मतलब मैं सुबह 8 बजे शूट के लिए जाता हूँ, दोपहर को 1:30 बजे निकल के शो करके घर को जाके मुर्दे की तरह सोता हूँ। ये मेरा रोज का शेड्यूल है जी। सो इसमें मिस होते हैं प्रोजेक्ट। मुझे देखनी थी एक्चुअली वो, क्योंकि अंदर इतना सुना था उस फिल्म के बारे में, और इंटरेस्टिंग प्लॉट। रोम-कॉम्स बहुत कम आते हैं मराठी में, उसमें ये जॉनर उसने पुष्कर ने डील किया था उसके साथ, तो आई जस्ट वांटेड टू चेक हाउ इट हैज कम आउट। रिजल्ट्स मतलब रिपोर्ट्स जो आए कान पे, इट वाज क्वाइट प्रॉमिसिंग, लेकिन मैं नहीं देख पाया एक्चुअली। नाउ पुष्कर इज कमिंग विद सम वेब सीरीज, ही इज एक्टिंग इन सम वेब सीरीज बताए थे। मेघा जी की बात करते हैं। हमने बताया कि उनको प्रिंसिपल बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर इन बिग बॉस सीजन 12? अगर बात करूं उनके अंदर जाना, क्या हिंदी वाला, क्या वो सही डिसीजन था या नहीं था उनका, थोड़ा सा बताएं उस बारे में। एक्चुअली क्या है ना, हिंदी में मेघा को पूछा जाएगा ये तो हमें सबको लग रहा है जी। मतलब हम में से किसी को तो पूछेंगे, और हम में से किसी को मतलब मेघा को ही पूछेंगे। What I feel is नेहा को पहले 14 में अंदर भेजना, नेहा पेंडसे, that gamble didn't work out is what I feel। क्योंकि क्या, नेहा has only been doing films, इन्होंने जो टेलीविजन किया वो हिंदी में किया। मराठी audiences are not that connected to नेहा yet, क्योंकि continuously वो दिखती नहीं है। वो जिन सर्कल्स में है वो भी मतलब ये जो ऑडियंसेस हैं जी, वर्किंग मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, जो लोग टेलीविजन के सामने बैठते हैं 5-5 घंटे जी, जो ज्यादातर औरत है, लेकिन वो उनको नेहा से इतना कनेक्ट है या नहीं, आई डाउट। सो मे बी दैट गैम्बल डिडंट वर्क आउट फॉर द मेकर्स ऑफ बिग बॉस सीजन 12, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू ब्रिंग इन नेहा
who was like soaring on the waves of publicity at that moment. Absolutely, she was a known name and face in every household in Maharashtra at that point. So they had to encash the votes and viewership from Maharashtra, and that's why Megha had to go there, had to be called. Going there, obviously she would have said yes. मतलब कोई भी बताएगा मेघा को पूछा जाएगा तो obviously वो हाँ बोलेंगे, क्योंकि अभी मराठी का गरम है तवा, लोहा गरम है तो थोड़ा मारना ही मारना है। और वहां पे जाके मतलब वो जब अंदर थी तब मेरी उनके हस्बैंड के साथ बात हुई थी यार, आदित्य से बात हुई थी यार कभी आ रही है, मतलब गई कब वो बेसिकली। उसने कहा यार 3 दिन की भी मोहलत नहीं दी यार तैयारी करने को, क्योंकि मेरी मेघा से बात हुई थी, मेरा जो एक प्ले चल रहा था वो देखने आओ यार, कभी तुम लोग आए नहीं हो। तो उस टाइम आई थिंक नवरात्रि चल रही थी, तो वो पूरा अपीयरेंसेस करते हुए घूम रही थी दुनिया भर। उसने मुझे कहा मैं 21st को मुंबई में आ रही हूँ, 21st सितंबर ऐसे कुछ, 21st अगस्त या सितंबर को, 21st सितंबर आई एम कमिंग बैक टू मुंबई। मैं 22nd या 23rd को शो को आऊंगी, 24th को मुझे न्यूज मिलती है कि यार ये कल हिंदी में चलेगी। तो उनको इतना कम टाइम मिला था। ओके। और आदित्य से बात जब हुई ना, आदित्य इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स ऑब्वियसली, so I was like a bit worried about Sakshi. मैंने वही पूछा आदित्य से यार, how is Sakshi coping up with again her mother not being in the house and going to Hindi Big Boss? मराठी, क्योंकि मराठी में हमने यहाँ झगड़े किए, हमने उल्टा सीधा कहा, उल्टी सीधी बातें कही एक दूसरे से, लेकिन एक पैरामीटर नहीं छोड़ा था, मतलब एक लेवल के बाद वो लेवल क्रॉस, एक मर्यादा में था। Everybody was in the limits. वो हिंदी में नहीं होगा ये हमको मालूम, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, उनका दोष नहीं है ये, मे बी दिस इज ज्योग्राफी, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, लेकिन दिस इज अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड फैक्ट कि दिल्ली के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नो व्हाई, मे बी एवरीबॉडी समबडी आउट देयर, सो तुम जानता नहीं मेरा बाप कौन है कैटेगरी में ही आते होंगे, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देयर अप्रोच, लेकिन ये होगा ये मालूम था। ओके, मेघा इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑब्वियसली शी कैन, आप एक बोलोगे वो 3 बोलेगी। जब मेघा बाहर आई, मेरी उनसे जब बात हुई, उनका पहला सेंटेंस था आस्था तुम सब लोगों ने बहुत मिस किया, और ये मेघा कहने को भी कह सकती है, लेकिन मुझसे ऐसे कहने को नहीं कहेगी, उसको जरूरत नहीं, मुझे ऐसा कुछ कह के हमारी दोस्ती टिकाने की उसको जरूरत नहीं जी। क्यों, क्या हुआ? नहीं यार हम बहुत डिसेंट थे, वहाँ पे इंसान ही नहीं थे। It was her first reaction when she came out of the house and spoke. So उसको ट्रॉमा होगा शायद, क्योंकि अभी 5 दिन पहले वो जब मिली मुझे अवार्ड्स फंक्शन में, मैं स्वप्नली और वो बैठे थे, वो सिर्फ बिग बॉस के ही बारे में बात की थी अभी। She doesn't have any other topic to talk about. And that is a bit of a worrying thing. मतलब उनका जो ग्रुप है स्वप्नाली, मेघा, शालमली, नहीं शर्मिष्ठा इज नॉट इन दैट, उनका पहली सीरियल के टाइम से ग्रुप है। अच्छा। राजन तामाने, शिल्पा नावलकर, वो उनका फ्रेंड्स सर्कल, एक 8-9 लोगों का ग्रुप है। उनके गेट टुगेदर्स जो रहते हैं वहाँ पे भी वो सिर्फ बिग बॉस, कुछ भी रेफरेंस हो आपके बोलने का वो बिग बॉस की तरफ मोड़ लेती है। और इसका मतलब थोड़ी दिक्कत जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, यार हो गया यार, सुना ना अभी बहुत हो गया, 5 महीने से वही सुन रहे हो बस। अभी everybody else is doing something else in their life, exactly, and she's still stuck with those same memories, same thoughts and same topics, which is a bit worrying right now, क्योंकि वहाँ पे अवार्ड्स फंक्शन में मुझे नॉमिनेशन है, अरे मैं बैठा हूँ, she's just going on about Big Boss, she's just going on about Big Boss, and that हिंदी वाला नहीं, हमारा हिंदी का कुछ भी बिग बॉस बस वही। मैं इधर स्वप्नाली थी, इधर मेघा थी, एक पॉइंट पे मैं स्वप्नाली को पूछूं यार इसको मालूम है मुझे नॉमिनेशन है इसलिए मैं आया था, तो उसके बारे में कुछ कांग्रेट्स ऑल द बेस्ट कुछ तो बोल, कुछ नहीं, शी डजंट हैव, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कि ये थोड़ी चिंताजनक परिस्थिति है। आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं, इन लोग ये जो उनका ग्रुप है दे आर क्वाइट
mature and very much sensible people. तो वो मुंह पे भी ये मेगा shut up ये भी कह सकते हैं और बाजू में ये भी कहने का ये सब अधिकार उनको है, मुझे उतना नहीं है. ओके तो मैं कंसर्न बता सकता हूँ मेगा को, स्वप्नाली को या शिल्पा को या शाल्मली को, लेकिन ये डायरेक्टली मेगा से बात करने का इतना हक मैं नहीं समझता मुझे है. बट those people have been telling her, so let's hope for the best. But this is like she's still stuck in that sphere. Okay. She has to break out of that egg now. And she can come out as a totally different person, obviously. Everybody of us has. I don't know. वो दोबारा हिंदी में तुरंत हिंदी में जाने की वजह से ये शायद ज़्यादा अंडरलाइन हो गया. That's what I feel. That's the drawback of that decision is what I feel. हाय नमस्कार, मैं हूं आस्ताद कारे और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिख रहा है बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में. अभी मेरा इंटरव्यू शूट करके इन्होंने मुझे रिहा कर दिया है यहाँ से. लेकिन जाते जाते मैं आप सबसे ये विनती करूँगा कि प्लीज़ 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 बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें. अच्छे बंदे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से लगन से काम कर रहे हैं. प्लीज़ फॉलो देम एंड गिव हर मैक्सिमम सब्सक्रिप्शंस. थैंक यू. मीट यू देयर.